बस बस चलो देखो क्या वॉस्पर थियरी। वॉस्पर थियरी क्या है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थियरी। कौन है? वॉस्पर थियरी। इसको कौन दिया था? सिडविक और पावेल दिए थे। कौन दिया था? सिडविक और पावेल दिए थे। और एक्सप्लेन कौन किया था? बोलिए। नैलन और गिल्स्पी। कौन इसको एक्सपेंशन किया था? इसका नैलन और गिल्स्पी किए थे। तो ये लोग क्या बताए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कंपटीशन के ऑफ व्यू से जो हमारी वैलेंस बॉन्ड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, वॉस्पर थियरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान सुनिए एक पॉइंट। पहला क्या कहता है? जो वॉस्पर थियरी होता है किसी मॉलिक्यूल का, सुनो ध्यान से, जो वॉस्पर थियरी होता है क्या बताता है? मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? शेप और ज्योमेट्री होता है ना। ट्रायंगुलर, प्लैनर, पिरामिडल, sp3। sp3 क्या हो गई? आपकी ज्योमेट्री हो गई। शेप क्या हो गया? ट्रायंगुलर, प्लैनर या प्लेनर जो भी होगा, जैसा बांड जैसा लोन कर रहेगा, है ना। तो क्या करता है? अगर वॉस्पर थियरी क्योंकि बीबीटी हमारा शेप को नहीं बता पाया था। बीबीटी क्यों फेल हो गया? बीबीटी शेप के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में नहीं बता पाया था। कौन? वैलेंस बॉन्ड थियरी, बीबीटी और लेवल स्टैटिक स्ट्रक्चर उसको बता पाए थे? नहीं बता पाए थे। तो पहली बात इसकी क्या रही कि शेप और ज्योमेट्री दो अलग अलग चीजें हैं। शेप और ज्योमेट्री दोनों क्या क्या हैं? अलग अलग चीजें हैं। शेप और ना टेट्राहेड्रल। हाँ। ज्योमेट्री बोले तो sp3 sp3d sp3d2 d2 sp3 sp3 sp हाइब्रिडाइजेशन। तो सुनो, यहाँ सुनोगे नहीं सुने? हमने क्या बोला? ये क्या वॉस्पर थियरी पहली पॉइंट क्या रही है कि डिसाइड शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत? दूसरी बात क्या उन्होंने बोला? बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, किसे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। किसे बेस्ड थी? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन बेस्ड थी। किसे बेस्ड थी? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन पे बेस्ड थी। तो वॉस्पर थियरी। तीसरी बात क्या आती है? शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर इन वैलेंस सेल। वो मैं बोला हूं किस पे शेप डिसाइड होगा? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से। शेप डिसाइड किससे होगा? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से। ध्यान दीजिए अगला बात क्या कह रहा है? शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या? लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इन वैलेंस सेल। नीट 2018 में आ चुका क्वेश्चन है। रिपल्सन की बात करेगा। किसकी बात करेगा? रिपल्सन की बात करेगा कि कहाँ कहाँ रिपल्सन ज्यादा होता है, कहाँ कहाँ रिपल्सन ज्यादा होता है ना। तो कहाँ होता है? लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्सन कहाँ होता है? लोन पेयर में होता है। फिर कहाँ होता है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है। फिर कहाँ होता है? बॉन्ड पेयर में होता है। जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी क्या करेगी? घटती चली जाएगी। ध्यान देना, हमने क्या बोला? ध्यान सुनो, एक क्वेश्चन बिल्कुल बाद में क्लास मत करना। हमने क्या बोला? रिपल्सन। अगर रिपल्सन का ऑर्डर पूछेगा तो सबसे ज्यादा किसकी में होता है? लोन पेयर के बीच होता है। जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है, एक यहाँ है, एक यहाँ है ना। अगर दे दिया तो इसमें क्या होगा? रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा? रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा अपेक्षाकृत किसके? अगर ये लोन पेयर यहाँ पे अगर एक बॉन्ड पेयर हो गया, इसमें रिपल्सन क्या होगा? कम होगा। रिपल्सन क्या होगा? कम होगा। अगर ये भी बॉन्ड पेयर है तो रिपल्सन क्या हो जाएगा? एकदम कम हो जाएगा। मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? स्टेबल। जिसे टेट्राहेड्रल क्या है? 109 डिग्री 28 मिनट है ना, स्टेबल। कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर जहां आया तो इनको कष्ट देना शुरू कर देगा। हमने क्या बोला? रिपल्सन। नीट में केवल आर्डर देके आ चुका है, यही आर्डर पूछ दिया था। रिपल्सन का आर्डर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। क्वेश्चन पूछेगा सबसे कम रिपल्सन किसमें होता है? तो क्या बोलोगे? बॉन्ड पेयर में होता है। किसमें होता है? बॉन्ड पेयर में होता है। इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा रिपल्सन कहाँ होता है? लोन पेयर में होता है। कोई दिक्कत? देख लीजिए यहाँ पे लोन पेयर क्या है? बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है इसमें। आगे आओ अगला। लोन पेयर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑफ सेंट्रल एटम ओनली। लोन पेयर सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन होता है? सेंट्रल एटम होता है। कौन अफेक्ट होता है? सेंट्रल एटम अफेक्ट होता है। किससे? लोन पेयर के रिपल्सन से सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन होता है? सेंट्रल एटम होता है। आगे आइए। सो मैक्सिमम रिपल्सन कब होगा? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑफ सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम दोनों से। क्या कह रहा? अगर आपको मैक्सिमम रिपल्सन होगा, क्या होगा? मैक्सिमम रिपल्सन होगा, क्या होगा? सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम दोनों रिपल्सन होगा। क्या कह रहा? सो मैक्सिमम रिपल्सन कब होगा? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑफ सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम। क्या कह रहा है? सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम के बीच, है ना।
ध्यान देना क्या होगा, मैक्सिमम रिपल्सन होगा। आगे क्या रहा है, सो मिनिमम रिपल्सन कब होगा, जब लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन शेप अराउंड सेंट्रल एक्शन सो दैट मिनिमाइज रिपल्सन एंड मैक्सिमाइज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कह रहा है, अगर मिनिमम रिपल्सन क्या हो जाएगा, जब ये लोन पेयर है, जो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, इसकी डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए। जो लोन पेयर यहाँ है, इस लोन पेयर को हम लोग कहाँ कर दिया जाए, यहाँ कर दिया जाए, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रिपल्सन क्या जाएगा, घट जाएगा। ध्यान देना, अगर रिपल्सन को अगर मिनिमाइज करना है तो क्या कर दोगे, कि जो लोन पेयर पास पास रखे हैं इनको क्या कर दीजिए, दूर कर दीजिए। हमेशा हमारे को लोन पेयर को अपने दूर भगाता है, ऐसे पोजीशन पर रखता है जहाँ से क्या करे वो रिपल्सन को मिनिमाइज कर सके। ध्यान देना, क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन शेप, कहा कि उस शेप में उस पोजीशन को धारण करना चाहेगा सो दैट मिनिमाइज रिपल्सन, ताकि वो क्या करे, रिपल्सन को मिनिमाइज कर। मान लो लोन पेयर ये मॉलिक्यूल कोई है, अब एक लोन पेयर यहाँ है, एक लोन पेयर यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, इसमें रिपल्सन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल क्या कहेगा, इस लोन पेयर को उठा करके यहाँ कहेगा बॉन्ड पेयर लगा दो, यहाँ क्या लगा दो, बॉन्ड लगा दो। अब यहाँ लोन पेयर क्या कर दो, लोन पेयर यहाँ कर दो। अब डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। जब डिस्टेंस बढ़ गया तो रिपल्सन क्या कर जाएगा, घट जाएगा। क्या कर जाएगा, घट जाएगा। ये मॉलिक्यूल हमेशा ऐसा करना चाहता है, शेप में होता है। आगे आइए, अब देखिए, डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन सिंगल बॉन्ड। क्या कह रहा है, डबल बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्पेस घेरता है, किसके दो अपेक्षा के, सिंगल बॉन्ड के। क्यों, देखिए रिपल्सन क्या होता है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऊपर वही हाल रहा है ना। सिंगल बॉन्ड का रिपल्सन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। लोन पेयर के बाद अगर किसी का रिपल्सन होता है किसका बोलोगे, लोन पेयर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, क्या है, रिपल्सन। क्या है, रिपल्सन। समझे। अब देखो मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट यहाँ है, एक आता है स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या होता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर कितना है, 1 2, बॉन्ड पेयर कितना है, 2 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। देखिए ध्यान से, स्टेरिक नंबर क्या बताता है, उस मॉलिक्यूल में कितना बॉन्ड पेयर है और कितना लोन पेयर है। अब देखिए इस मॉलिक्यूल कितना बॉन्ड पेयर है, 1 बॉन्ड पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, कितना लोन पेयर, 1 2 2 लोन पेयर हो गए और 2 बॉन्ड पेयर हो गए। तो जो 2 लोन पेयर क्या करते हैं, ज्योमेट्री होता है और एक शेप होता है, मैं तुम्हें बताया होगी। अब ज्योमेट्री और शेप समझना, यही मेन पॉइंट है जहाँ लोग गड़बड़ी कर। ज्योमेट्री पूछेगा तो लोग लिख के आ जाएंगे टेट्राहेड्रल, क्योंकि गलत हो जाता है। ध्यान सुनिए, आप मैं क्या कहा, अब ये लिखा है स्टेरिक नंबर क्या होता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अब इसमें क्या कह रहा है, 1 2 कितना है, 2 लोन पेयर है और 1 2 कितना है, बॉन्ड पेयर है। ध्यान दीजिएगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों ज्योमेट्री को बताते हैं। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों मिलकर क्या बताते हैं, ज्योमेट्री को, जबकि केवल बॉन्ड पेयर क्या बताता है, शेप को बताता है। लोन पेयर को हम लोग शेप में काउंट नहीं करेंगे, लोन पेयर को हम लोग शेप में काउंट नहीं करेंगे, केवल किसको करेंगे, बॉन्ड पेयर को, और ज्योमेट्री में दोनों काउंट करेंगे। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, यही इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूं मैं। शेप इज डिसाइडेड बाय अरेंजिंग सराउंडिंग एटम इन ज्योमेट्री, केवल सराउंडिंग एटम, मतलब क्या, सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर से शेप में कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि ज्योमेट्री डिसाइड होगी लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड दोनों से होगी। लोन पेयर और बॉन्ड दोनों डिसाइड करेगा क्या, ज्योमेट्री। जैसे देखिए मॉलिक्यूल हमने बना दिया NH3 का, अमोनिया मान लीजिए, अमोनिया Ab3 जो भी मॉलिक्यूल है ना। अब ये क्या कर रहा है, ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, 1 2 3 का प्लेनर होता ही होता है। लोन पे हटा दीजिए, शेप क्या हो गया, बेंड शेप हो गया, वी शेप हो गया। ज्योमेट्री क्या हो गई, ज्योमेट्री हम कैसे डिसाइड करेंगे, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, जबकि शेप किससे बताएंगे, केवल बॉन्ड पेयर से। 1 2 3 क्या जाएगा, प्लेनर। हमको लोन पेयर नहीं काम करेंगे। हमने क्या बताया, तुम समझे, इससे मैंने क्या समझे, पहली बात यहाँ बस पर फिर क्या था, मैं रिपल्सन की बात करेगा, क्या बोलोगे, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। सबसे ज्यादा रिपल्सन किसी बीच होता है, लोन पेयर होता है। तो मॉलिक्यूल क्या करता है, जब लोन पेयर बीच रिपल्सन होता है तो मॉलिक्यूल उस ऐसा काम करता है कि डिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश करता है कि लोन पेयर को लोग जितना दूर रखेंगे रिपल्सन क्या होगा, उतना ही कम होगा। दूसरी बात तुम लोग यहाँ से याद करो, ज्यादा स्पेस कौन घटता है, डबल बॉन्ड ज्यादा स्पेस घटता है, किसके अपेक्षा, सिंगल बॉन्ड के। तो
रिपल्सन क्या होता है? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये हो गया। फिर यहाँ लोग यहाँ गड़बड़ी करते हैं, स्टेरिक नंबर में गड़बड़ी करते हैं। क्या करते हैं? स्टेरिक नंबर में यहाँ लोग गड़बड़ी करते हैं, बार बार मैं कर रहा हूँ, और यही मेन है पूरे केमिकल बॉन्डिंग का, यही मेन है क्या? स्टेरिक नंबर। तो हमने क्या बोला? अगर शेप की बात करेगा केवल क्या बता, आप क्या गिनेंगे? केवल सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे। क्या गिनेंगे? केवल सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे। और अगर ज्योमेट्रिक बात करेगा क्या गिनेंगे? सिग्मा और पाई, और सिग्मा और लोन पेयर दोनों गिनेंगे। अगर ज्योमेट्री की बात करेगा तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों गिनेंगे। और अगर केवल शेप की बात करेगा तो हम लोग केवल किसको गिनेंगे? सिग्मा बॉन्ड को गिनेंगे कि उस सराउंडिंग एटम में कितने बॉन्ड बने हैं, है ना। चलो आगे देखो, चलो देखो तो क्या देखे थे? ज्योमेट्री और शेप में क्या होता है? ज्योमेट्री कौन डिसाइड करेगा? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों डिसाइड करेगा। शेप कौन डिसाइड करेगा? केवल बॉन्ड पेयर करेगा। ध्यान दीजिए, आप देखिए, अगर करा लोन पेयर और अगर लोन पेयर अगर जीरो आ जाए, किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर क्या आ जाए? जीरो आ जाए, तो ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में जैसे CH4 कार्बन वाले में देखिए, CH4 में क्या है? 4 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर है? नहीं है। ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होगी और शेप भी क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। कोई दिक्कत? आगे देखिए, AB2 आप देखिए केस फर्स्ट, AB2LO यानी कह रहा है कि 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। अगर 2 बॉन्ड पेयर होगा, स्टेरिक नंबर कितना था? 2 था। 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर होगी। शेप भी क्या होगा? लीनियर होगा। और बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? SP। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? SP। जितना बॉन्ड वही हाइब्रिडेशन। एक कितना बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है, क्या हाइब्रिडेशन हो जाएगा? SP। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? बोलिए, SP हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? क्योंकि कितना है? 0 लोन पेयर है। मैं क्या बताया? जब बॉन्ड पेयर सेम आ जाए तो आप क्या बोलेंगे? ज्योमेट्री और शेप सिंगल। देखा कि नहीं आया? लीनियर और लीनियर। बॉन्ड एंगल 180, शेप लीनियर हो गया। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? SP। आगे आ रहा है, अब एग्जाम्पल क्या क्या इसका? BeF2, BeCl2, BeS2, इसका नाम होता है बेरिलियम हाइड्राइड। क्या नाम होता है? बेरिलियम हाइड्राइड होता है। क्या होता है? और इसका क्या नाम है? इथाइलिन। इसी का है मर्क्यूरस क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, C3O2। और इसका क्या है? इथाइलिन, है ना। 3 ये सब क्या क्या पर किसके? इसके अगर आप दे के पूछ दे कि C3O2 का मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, क्या बोलिएगा? लीनियर होगा। अगर पूछ दिया ज्योमेट्री क्या होगी? क्या होगी? लीनियर होगी। और बॉन्ड एंगल कितना पूछे? कितना? 180 डिग्री। अब आपसे C3O2 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहेगा, नहीं बता लेंगे? बोलिए, आगे आइए। अब करा स्टेरिक नंबर 3 हो गया। इफ स्टेरिक नंबर 3 जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर था, करा कि 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। कितना? अरे 3 बॉन्ड पेयर। कितना बॉन्ड पेयर? 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। कितना बॉन्ड पेयर? 3 बॉन्ड पेयर। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्रायंगुलर प्लेनर। शेप भी क्या हो जाएगा? अभी मैं बताया हूँ, जब लोन पेयर नहीं रहेगा तो ज्योमेट्री और शेप क्या होगा? सेम होगा। तो शेप भी क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर प्लेनर, TP। और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 120। अरे 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120। और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? SP2। SP2 बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। एस्टीम कितना था? 180 डिग्री। ध्यान देना, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, SP2। 2 1 3, जितना बॉन्ड उतना हाइब्रिडेशन। कोई दिक्कत? वही बॉन्ड पेयर बोला कि हाइब्रिडेशन बॉन्ड पेयर होता है। आप बना के देख सकते हैं। SO3 का बनाएंगे आप, SO3। बोलिए, सल्फर का भी आपके कंप्लीट है। आप एक बार 6 2 8 6 2 8 6 2 8, सल्फर का भी 8 हो गया। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 1 2 3 SP2। डबल बॉन्ड को भी एक ही बॉन्ड गिनना है। हाइब्रिडाइजेशन में याद कर लो, डबल बॉन्ड को भी एक ही बॉन्ड गिनना है। और एक बॉन्ड तो एक बॉन्ड है। किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में। हाँ, अगर पूछ दिया कि SO3 मॉलिक्यूल में कितना सिग्मा कितना पाई है, तब आप बताइएगा 3 सिग्मा और 3 पाई। वो अलग चीज केस हो गया। लेकिन अगर हाइब्रिडेशन की बात करेगा तो डबल बॉन्ड को भी हम लोग क्या गिनेंगे? सिंगल बॉन्ड गिनेंगे। क्या गिनेंगे? सिंगल बॉन्ड। ध्यान देना, इसका एग्जांपल क्या होता है? बोरान ट्राइक्लोराइड,
बोरान ट्राइक्लोराइड, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट और सल्फाइड। तीन ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर है ना, ध्यान देना। sp2 क्या देंगे? sp2 शेप क्या होगा? ज्योमेट्री क्या हो गई? ट्राइंगुलर प्लेनर। इसको तुम प्लेनर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्लेनर। अगर ध्यान दो, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा मॉलिक्यूल प्लेन में है, तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अगर जितना कार्बन दिया हो, अगर सब कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गया तो मॉलिक्यूल एक प्लेन में होगा। नीट में आ चुका है। जैसे बेंजीन, जैसे बेंजीन, ये क्या है आपकी? C6H6 बेंजीन, ये हमारी क्या है? बेंजीन है। इसमें निकालेंगे आप तो सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा? sp2 आएगा। इसका भी कितना आएगा? sp2। 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 इसलिए बेंजीन मॉलिक्यूल एक प्लेन में होती है, प्लेनर होती है। ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन आ चुका है नीट में, ध्यान देना। वो रिपीट कर सकता है, तो रिपीट करेगा। ध्यान, हमने क्या बोला कि जब सब कार्बन का हाइड्रोजन क्या जाए sp2 मॉलिक्यूल क्या होगा? एक प्लेन में होगा। इसमें क्या बोलेंगे? प्लेनर है ना। 3 बॉन्ड पे कोई लोन पेयर नहीं है तो मॉलिक्यूल और ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाएगा? सिग्नल हो जाएगा। अगला केस कर रहा है, केस सेकंड, ab2 यानी कर रहा है 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो जाएगा। एक 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्राइंगुलर प्लेनर। हमें तो लोग बताए थे ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्राइंगुलर प्लेनर। बट शेप क्या हो जाएगा? बेंट शेप हो जाएगा। कैसे शेप जाएगा? बेंट शेप। लोन पेयर काउंट नहीं किया जाएगा। शेप कैसा हो जाएगा? बेंट हो जाएगा। अरे देखो ना यार, लोन पेरवा था, यही था ना। बेंट शेप नहीं हो गया? वी शेप या बेंट शेप, इसको हम लोग वी शेप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंट शेप या वी शेप बोलते हैं। बान एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री, 119.5 डिग्री होता है, 119 डिग्री। जो कि इसका बान एंगल नहीं पूछेगा, बस बान एंगल sp2 और sp3 का पूछता है। ठीक, ध्यान देना। तो क्या इसके 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 बाद में कौन होगा? CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, बहुत ही खतरनाक इंटरमीडिएट था। किसका बताइए? किस रिएक्शन का था? CCl2, हाँ, तो क्लोराइड था उसका, CrCl2। CH2 कार्बिन, SnCl2, PbCl2, SO2, ClO2, सबका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। शेप कैसा होगा? बेंट शेप होगा। 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 ध्यान देना। आगे आओ, चलो अगला है स्टेज नंबर 4 आ जाए। स्टेज नंबर 4 में केस नंबर फर्स्ट, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। हमने बताया था कि अगर लोन पेयर 0 आएगा तो ज्योमेट्री और शेप क्या होगी? सिमिलर होगी। देख लीजिए, ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है, शेप भी क्या है? टेट्राहेड्रल है। बॉन्ड एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। इसका हाइड्रोजन क्या होता है? sp3 होता है। क्या होता है? sp3। देखो ना, 4 बॉन्ड से कितना हो गया? sp3। ठीक, आगे हमने क्या बोला कि जब 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री शेप क्या हो गया? सिमिलर। क्या सिमिलर में है? टेट्राहेड्रल। ध्यान दो, ध्यान सुनो, आगे चल के इसी क्वेश्चन करना है। शेप भी क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 109 डिग्री 28 मिनट। जो तुम लोग को याद करो क्या? 109 डिग्री। और हाइड्रोजन क्या होगा इसका? sp3 होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 हो गया। आगे आइए, एग्जाम्पल क्या है? कार्बन, ये मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, अमोनियम आयन NH4 प्लस H3PO4, PO4 3 माइनस, SO4 -2 और HClO4। ये सब की एग्जाम्पल है किसके? टेट्राहेड्रल। आपको देख के कंपाउंड एग्जाम्पल पूछ सकता है कि इसका शेप बताओ और हाइड्रेशन बताओ और बॉन्ड एंगल बताओ। नहीं बता लोगे तुम लोग? चलो आगे आओ। अब करा कि इसी में केस सेकेंड में क्या? 4 स्टेज नंबर 4 ही रहे, जिसमें 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर की बात कर देगा। जब 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर की बात करेगा, नंबर 4 बोल रहा है तो 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर भी तो हो सकता है। आ गए क्या लिखे हैं? 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर आएगा। बोले धैर्य रखो पहले, तुम सब आएगा जो तुम सोच रहे हो। हमने क्या बोला? 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। जब 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है, ज्योमेट्री क्या हो गई? टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप क्या हो गया? पिरामिडल हो गया। शेप क्या हो गया? पिरामिडल। ये भी तो बेटा शेप है। 3 तो है, उसमें 2 ही था। देखो क्या गया? पिरामिडल आ गया। लोन पेयर हम लोग काउंट, ध्यान देना। हमने क्या कहा? ज्योमेट्री क्या आ गई? टेट्रा। क्यों? 4। हमने क्या कहा? ज्योमेट्री में
लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों काउंट कर रहे थे, तो क्या आ गई टेट्राहेड्रल, जबकि शेप क्या हो गया पिरामिडल। यहाँ देखो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, शेप पिरामिडल। अब आगे यही मालिक्यूल में आए, ये तुम्हें याद करना होगा कि 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर का शेप क्या होता है पिरामिडल, 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर का शेप क्या होता है लीनियर, ये आपको याद करना होगा। 3 बॉन्ड पेयर का शेप क्या होता है पिरामिड प्लेनर, ये आपको याद करना होगा, इसे हम कुछ नहीं कर सकते। आगे देखिए इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 160 डिग्री, इसीलिए अमोनिया पूछता है कि अमोनिया का बॉन्ड एंगल कितना होता है 160 डिग्री। देखिए पूछा गया, नीचे में आया हुआ है वाटर का बॉन्ड एंगल पूछा गया है, अमोनिया का बॉन्ड एंगल पूछा गया है, और पूछा गया आपका इसका CH4 का बॉन्ड एंगल पूछा गया है, कुछ कुछ कंपाउंड का बॉन्ड एंगल पूछा गया है। अब ग्रुप में बताएंगे यहाँ अभी आपको। देखो अब इसका यहाँ पर क्या क्या गया NH3 अमोनिया सबसे फेमस एग्जाम्पल है, फिर NCl3 PH3 सबका बनाओगे, सब में लोन पेयर आएगा 3 बॉन्ड पेयर आएगा, सबका बनाओगे H3O+, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद कर लो ये सबसे क्या है इंपॉर्टेंट है। H3O+ हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, हाइड्रेशन क्या होता है sp3 होता है, इसका हाइड्रेशन क्या होगा भाई, हाइड्रेशन सेम ही आएगा सबका। हाइड्रेशन ने क्या कहा, हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर बॉन्ड पेयर सबको काउंट करना है, ध्यान देना तुम लोग। हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर बॉन्ड पेयर सबको काउंट करना है, बस केवल ज्योमेट्री और शेप में देखना है। ज्योमेट्री हमको ज्योमेट्री क्या करना है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर शेप में केवल किसको काउंट करना है बॉन्ड पेयर को, ध्यान देना। अब अगला केस थर्ड क्या है, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड। केस थर्ड उसमें क्या था, हम लोग क्या करेंगे अब केस थर्ड, दो जो तुम पूछ रहे देखो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ज्योमेट्री क्या हो गई टोटल में कहा कि दोनों काउंट करेंगे। देखो शेप क्या हो गया बेंड, हम दोनों पेयर काउंट नहीं करेंगे स्टेप में। मानेगा कितना 104 105 डिग्री। यहाँ पर वाटर H2S OF2 Cl2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगला केस क्या है, स्टेज नंबर 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, इसको लोग कर देते हैं केस फर्स्ट, छोड़ दीजिए।